यदि क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और आप भर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, ऐप से लिया गया लोन का, ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन है। इनमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई किसी तरह का कोलेटरल आपने नहीं दिया है। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक से बात करिए, बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बताइए, बैंक कोई ना कोई विकल्प आपको देगा। क्रेडिट कार्ड के मामले में तो मैंने देखा है 1 लाख का आउटस्टैंडिंग होता है तो 10,000, 15,000, 20,000 में सेटलमेंट होता है। बैंक खुद तैयार हो जाता है, क्योंकि बैंक खुद जानता है जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया, जब आपको पर्सनल लोन दिया गया या एप्लीकेशन से लोन लिया गया, तो उसने आपसे कुछ कोलेटरल नहीं मांगा है, तो बैंक खुद मानकर चलता है मेरा अनसिक्योर्ड है, ये पैसा डूब भी सकता है और आपकी स्थिति नहीं है देने की। तो अगर आपकी नीयत सही है और वाकई आपकी स्थिति खराब है तो आप बैंक से बात करिए। हाँ, अगर आपकी नीयत ही खराब हो जाए, देना ही नहीं चाहते, वो अलग बात है, ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता। कई लोग कहते हैं आप डिफॉल्टर के साथ हो, आप बेईमानों के साथ हो। नहीं, मैं डिफॉल्टर के साथ नहीं हूं, मैं बेईमानों के साथ नहीं हूं। मैं तो उस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं जो परेशान है, पैसा चुकाना चाहता है, आज व्यापार नहीं है, काम धंधा नहीं है, पैसा चुका नहीं पा रहा। ऐसे लोगों की मदद के लिए अगर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, नहीं पे कर पा रहे हैं, बैंक से बात करिए, बैंक कोई ना कोई विकल्प देगा। बहुत बार तो बैंक उसको बहुत कम अमाउंट में कर देता है, आप पार्ट पेमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। कई बार जैसे मैंने बताया सेटलमेंट के लिए, अगर बैंक अपनी तरफ से ऑफर करता है सेटलमेंट के लिए, बैंक बात करेगा, आप बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है और अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताओ। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया दवाइयों के लिए, किसी खर्चे के लिए, घर के खर्च के लिए, आपकी नौकरी चली गई, व्यापार बंद हो गया, आपके पास कमाई का साधन नहीं है, कहीं तो आपने पैसा इस्तेमाल किया ना। बैंक को वही बता दो मैंने इस पैसे का इस्तेमाल यहां यहां किया और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं क्रेडिट कार्ड से लेकर के पैसा चला रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं मेरी हालत नहीं है पे करने की। वो आपसे दबाव डालेंगे, आप पार्ट पेमेंट कर दो, आप ये कर दो। अगर आपकी स्थिति है तो कर दो, नहीं है तो बात करो। और जब 2, 4, 5 बार आप उन्हें बोल दोगे तो बैंक खुद ऑफर करेगा कि ठीक है मैं आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करा देता हूं, आपको ओटीएस दे देता हूं, वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दे देता हूं। अगर बैंक ऑफर देता है तो उसको ऑफर को सुन लो, एक्सेप्ट करना ना करना बात की बात है। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं से व्यवस्था करूंगा, पहले आप मुझे ऐसा ऑफर दें जो मैं एक्सेप्ट करने लायक हूं या जिसके लिए मैं व्यवस्था कर पाऊं। 2, 4, 5,000 रुपए की बात है तो बताइए। अब आप वो कहेगा जी 1 लाख पर 2,000 रुपए में थोड़ी सेटलमेंट हो जाए, 5,000 में थोड़ी जाए, तो आप बताइए ना क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, अपना घर चलाऊंगा, या पहले मैं क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग दूंगा, मेरी स्थिति नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूं। अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराइए और हो सके तो मेल करके कराइए, रिटर्न में लेटर लिख करके कराइए, ताकि बैंक को पता चल पाए कि आप जेन्युइन कस्टमर हैं। फोन नहीं उठाने से काम नहीं चलेगा। बैंक का फोन आए, फोन उठाइए, बात करिए, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराइए और बार बार बताइए। कितना समय लग सकता है तो वो समय के बारे में बात करिए कि मुझे 2 महीने का, 3 महीने का समय दिया जाए जिससे कि मैं अपना ईएमआई पे कर पाऊं या अमाउंट पे कर पाऊं। अगर आपको लग रहा है समय में ठीक नहीं हो पाएगा तो आप उनको बताइए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे विकल्प बताइए क्या क्या विकल्प है। और वो आपको डरा सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, आपकी गाड़ी छीन ली जाएगी, आपका घर छीन लिया जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन में ये सब नहीं होता है, वो सिर्फ डराने के लिए बोल रहे हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जब बैंक ऑफर करेगा तो 5, 10, 15, 20% से ऊपर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, मैक्सिमम 20% है, 10 से 15% पर सेटल कराने की कोशिश करिए। बहुत सारे पर्सनल लोन, बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन, बहुत सारे एप्लीकेशन के लोन, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग हमने 10-10, 15-15% पे सेटल हुए हैं, लोगों ने बताया। कब? जब बैंक ने ऑफर किया है। अपनी तरफ से ऑफर मत दीजिएगा, बैंक के ऑफर का इंतजार करिएगा। और बैंक आपसे बात करे तो अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए, बैंक कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई रास्ता देगा। अनसिक्योर्ड लोन के लिए घबराने की, डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपको और अच्छी तरह गाइड कर देगी, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे, आउटस्टैंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं।